आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 8। इस अध्याय में महापुरुष महाराज भक्तों के जप ध्यान संबंधी संशयों का निवारण कर रहे हैं। आइए अब हम इस वार्तालाप को सुनते हैं। बेलूड़ मठ, शनिवार 4 अगस्त 1923, पृष्ठ संख्या 36। महापुरुष महाराज अपने कमरे में बैठे हुए हैं। मुख भावोद्दीप्त है और नेत्रों से स्नेह स्रोत मानो उमड़ रहा है। कमरे में पूर्ण शांति विराज रही है। शनिवार होने के कारण कलकत्ते से कई भक्त दर्शन करने आए हैं। इनमें से प्रायः सभी युवक हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। अवकाश मिलते ही महापुरुष महाराज के पास आते हैं और उनकी अमूल्य अमृत वाणी एवं उपदेशों को सुनकर अनुप्रेरित होते हैं। आज साधन भजन की बात उठी। एक ने पूछा, महाराज, किसी किसी दिन जब ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी वैसा आनंद नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? महापुरुष महाराज, हाँ, ऐसा ही होता है। कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी अच्छा नहीं लगता। पहली अवस्था में प्रायः सभी को ऐसा होता है, किंतु इस कारण जब ध्यान बंद नहीं कर देना चाहिए। क्या ठाकुर खानदानी किसान की बात नहीं कहा करते थे? बस उसी के समान लगे रहना चाहिए और खूब प्रार्थना करनी चाहिए। कहो, प्रभु, हम साधनहीन और भजनहीन हैं, संसार में रहते हैं, हम लोग दुर्बल हैं, हमारी वैसी शक्ति और उतना समय नहीं है। तुम कृपा करके मन ठीक कर दो, जिससे हम तुम्हें भली भांति पुकार सकें। तुम्हें छोड़कर हमारा और कोई नहीं। हम बहुत दुर्बल हैं और तुम यदि शक्ति नहीं दोगे तो तुम्हें हम लोग कैसे पुकार सकेंगे? बच्चा, इस प्रकार खूब प्रार्थना करते जाओ। प्रार्थना प्रार्थना, उनके निकट केवल कातर भाव से प्रार्थना करते जाओ। उनको पुकारते पुकारते रो, तभी तो उनकी दया होगी। देखो ना, ठाकुर किस तरह जगन माता को पुकारते थे। एक दिन चला गया माँ, तूने अब भी दर्शन नहीं दिए, और यह कह कहकर जमीन में मुंह घिसते हुए रोते थे। श्री गौरांग महाप्रभु कितने व्याकुल भाव से प्रार्थना करते थे, प्रभु, तुम्हारे नाम में रुचि नहीं हुई, कहकर घास में मुख घिसते और रोते थे। इसी प्रकार व्याकुल भाव से उनका नाम जप करना चाहिए। नाम ही सार है बच्चा, नाम ही सार है। उनका नाम जप करते करते हृदय में शक्ति आती है। सदा उनका नाम जप पर प्रार्थना मत भूलो। भक्त, महाराज, उनका नाम क्या प्रत्येक समय लिया जा सकता है, जैसे चलते चलते भी? महापुरुष महाराज, अवश्य अवश्य। जब का कोई समय समय नहीं है। जब कभी समय मिले तभी उनका नाम जप करना। चलते चलते उनके नाम का मन ही मन स्मरण करना। उस समय हाथ या माला द्वारा जप तो संभव नहीं है, क्योंकि लोग देख लेंगे। भगवान का नाम जप खूब छिपाकर करना चाहिए, जिससे किसी को मालूम तक ना हो। उनका स्मरण मनन प्रतिक्षण करते रहना। एक अभ्यास जमा लो। चलते फिरते, खाते सोते, यहाँ तक कि सब काम काज करते हुए भी उनका स्मरण मनन निरंतर करते रहना, मानो एक अंडर करंट यानी अंतः स्रोत बह रहा हो। इस प्रकार कुछ दिन अभ्यास करने पर देखोगे कि तुम्हारे बिना जाने भी, यहाँ तक कि नींद में भी जप चल रहा है। स्मरण मनन भीतर ही भीतर चल रहा है। भक्त, परंतु महाराज, मन किसी भी तरह स्थिर नहीं होना चाहता। जैसे जप कर रहा हूँ, हाथ में माला है, मुख से नामोच्चारण हो रहा है, किंतु मन में अनेक प्रकार की चिंताएं चल रही हैं। ऐसी चिंताएं आती हैं जो कभी जीवन में सोची तक नहीं। महापुरुष महाराज, हाँ, यह भी मन ही सब गड़बड़ करता है। इस मन को ही वश में लाना पड़ता है, नहीं तो यह इधर उधर बहुत घूमता फिरता है। पर आंतरिक चेष्टा होने पर फिर यही मन वश में भी आ जाता है। यह दुष्ट मन ही बाद में ठीक होकर गुरु का कार्य करने लगता है। भीतर ही भीतर प्रभु का नाम जपता रहता है, मनुष्य को सत्पथ पर चलाता है और सत्कर्म में प्रेरित करता है।
बारंबार अभ्यास करना पड़ता है और व्याकुल होकर उनके निकट प्रार्थना करनी पड़ती है। सद सत का विचार करना पड़ता है। पर बच्चा, यह एक दिन का काम तो नहीं है। तभी तो गीता में श्री भगवान ने कहा है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे वीर, इस चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, इसमें संदेह नहीं। किंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य द्वारा उसको वश में लाया जा सकता है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास और विचार की आवश्यकता है। एकमात्र भगवान ही सत वस्तु हैं, नित्य वस्तु हैं। यही बात हृदय में अच्छी तरह धारण किए रहना चाहिए। बातचीत करते करते महापुरुष जी का मन क्रमशः अंतर्मुख हो रहा है। वे ध्यान मग्न हो नेत्र बंद किए मौन बैठे हैं। भक्त लोग कुछ देर प्रतीक्षा कर कोई मंदिर में और कोई गंगा तट पर चले गए। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।